अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका ZK डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 4 शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र। आइए प्यारे बच्चों, पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल एंड्रॉयड ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में भी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप बिल्कुल फ्री है। 17वीं सदी ईस्वी के आगाज में महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के कब्जे में थे। खानदेश में मुगलों की आमद हो चुकी थी। जुनूब में अपनी हुकूमत को वसत देना इनका मकसद था। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कस्बा के बारे में। खानदानी रिवायत के मुताबिक इनको पेशे से मुतल्लिक हुकूक हासिल थे। कारीगरों को खिदमात के एवज किसानों से अनाज की शक्ल में कुछ हिस्सा मिल जाता था। इसे बलौता कहा जाता था। बड़े गांव को कस्बा कहा जाता था। आमतौर पर परगना के सदर मुकाम को कस्बा कहा जाता था। मसलन इंदापुर परगना का सदर मुकाम इंदापुर कस्बा, वाई परगना का सदर मुकाम वाई कस्बा। गांव की तरह कस्बे के लोगों का अहम पेशा भी ज़राअत ही होता था। अब कस्बे में बढ़ई, लोहार जैसे माहिर कारीगर भी हुआ करते थे। कस्बे से बाजार जुड़े होते थे। उसके बाद शेटे और महाजन बाजार के वतनदार हुआ करते थे। हर गांव में बाजार नहीं होते थे, कुछ मखसूस गांव में ही बाजार हुआ करते थे। लेकिन गांव में बाजार बसाने की जिम्मेदारी शेठे और महाजन की हुआ करती थी, जिसके लिए इन्हें हुकूमत से ज़मीन और गांव वालों की तरफ से कुछ हुकूक मिला करते थे। बाजारों का हिसाब किताब देखने का काम महाजन किया करते थे। तो इस तरह से कस्बा का निज़ाम चलता था। अब कस्बा के बाद परगना के बारे में हम जानते हैं। परगना कई गांव पर मुश्तमिल होता था, यानी बहुत सारे गांव मिलकर परगना बनता था। लेकिन परगना में शामिल गांव की तादाद मुतय्यन नहीं होती थी। मसलन पूना परगना बड़ा परगना था, जिसमें 290 गांव थे। वही चाकन परगने में 64 गांव थे। शिरवल परगना छोटा परगना था, जो सिर्फ 40 गांव पर मुश्तमिल था। देशमुख और देश पांडे परगना के वतनदार अफसर हुआ करते थे। देशमुख परगना के पाटलों का सरबराह हुआ करता था। गांव की सतह पर जो काम पाटिल किया करता था, वही काम परगना की सतह पर देशमुख किया करता था। सबसे प्यारे बच्चों, बड़ा जो परगना था ये पूना का था, जिसमें 290 गांव, चाकन में 64 और यहाँ पर शिरवल में जो छोटा परगना था उसमें सिर्फ 40 गांव थे। वतनदार अफसरान अवाम और हुक्मरानों के दरमियान राब्ते की कड़ी हुआ करते थे। परगना के गांव पर किसी आफत आने या कहत जैसे हालात पैदा होने की सूरत में हुक्मरानों तक अवाम की बात पहुंचाने का काम ये वतनदार करता था। तो इस तरह से ये निज़ाम हुआ करता था परगना और कस्बा का। अब हम जानते हैं प्यारे बच्चों संत नामदेव के कारनामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। संत नामदेव वारकरी फिरके के अहम संत थे। वो एक आला मुंतजिम थे और उम्दगी से कीर्तन गाते थे। अपने कीर्तनों के जरिए उन्होंने हर जात के मर्दोजन को मुत्तहद करने में और इनमें मसावात के जज्बे को बेदार किया। इनका कहना था प्यारे बच्चों के मर्द और औरत ये बराबर है। इन्होंने भागवत मजहब के पैगाम को गांव गांव तक पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के सदर दरवाजे के सामने संत चौका मेला की समाधि तामीर की थी। ये इनका नाकाबिले फरामोश कारनामा है, जिसे ये लोग भुला नहीं सकते। तो संत नामदेव हमने देखे, इनके अभंग बहुत मशहूर हैं। इनकी तालीमात ने बहुत से दीगर संतों और अवाम पर गहरा असर डाला था। वो अपनी नज़रियात की तबलीग करते हुए पंजाब तक जा पहुँचे थे। इनके लिखे हुए अशियार, जिसे पदे सिक्कों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल है। तो संत नामदेव एक बड़े संत थे। लोग इनको काफ़ी मानते थे और हमेशा ही अच्छी तालीम ही दिया करते थे। अब संत ज्ञानेश्वर, ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है, ये संत ज्ञानेश्वर की तस्वीर है। तो जानते हैं इनके बारे में। संत ज्ञानेश्वर का शुमार वारकरी फिरके के अहम संतों में होता है। उन्होंने संस्कृत किताब भगवत गीता के मतलब की वजाहत करने वाली किताब भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी की तख्लीक की। इस तरह उन्होंने अमृत अनुभव नामी एक किताब लिखी थी। उन्होंने अपनी किताब और अभंगों के जरिए भक्ति मार्ग की अहमियत को वाज़ा किया था। उन्होंने ऐसे मजहबी अमाल की तबलीग की जिस पर एक आम इंसान भी अमल कर सके। आला अखलाकी कदरों का इन्होंने बेहतरीन नमूना पेश किया था। ज्ञानेश्वर के भाई संत निवर्तीनाथ और संत सोपान देव और बहन मुक्ताबाई की शायरी भी काफ़ी मशहूर है। तो एक तरह से कहा जा सकता है इनका घराना मुकम्मल तौर पर तालीम याफ्ता था।
हम देख रहे प्यारे बच्चों शिवाजी महाराज से कब्ल का महाराष्ट्र। तो तमाम तारीख ये देख रहे हैं महाराष्ट्र की ही, और ये शिवाजी महाराज के ज़माने से पहले की तारीख देख रहे हैं। चलिए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए। अब हम जानते हैं संत एकनाथ के बारे में। संत एकनाथ महाराष्ट्र की भक्ति तहरीक के एक पुरवकार संत के तौर पर जाने जाते हैं, काफ़ी मशहूर है ये भी। उनकी तख्लीक करदा अदब वाफर और मुख्तलिफुल नू है, इसमें अभंग, गोड़नी, भारूट, लोकगीत, रिवायती गीत वगैरह शामिल है। अब संत तुकाराम देखते हैं। प्यारे बच्चों ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये है संत तुकाराम की। संत तुकाराम पूना के नज़दीक देहू के रहने वाले थे, देहू गांव के। इनके अभंग शानदार और खुशियों से पूर्ण है। इनके अभंग निहायत आला शायरी मियार के हामिल है। संत तुकाराम की किताब गाथा मराठी ज़बान का अनमोल विरसा है। तो अजीज़ तुलबा और तलबात, इन्होंने भी काफ़ी कामयाब कोशिशें की है। संत तुकाराम के शागिर्द और मानीन मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखते थे। इनमें कुछ अहम नाम नावजी माली, उसके बाद घोनरशेठ वानी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, भैनाबाई शिवकर, महादजी कुलकर्णी वगैरह है। तो इन्होंने भी काफ़ी कामयाब कोशिशें की है। आइए प्यारे बच्चों अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। शिवाजी महाराज से कबल महाराष्ट्र में आमतौर पर सियासी, समाजी और सकाफती हालात कुछ इस तरह के थे कि उस ज़माने में महाराष्ट्र में आदिल शाह हुकूमत के मातहत था, जिसकी वजह से यहाँ आज़ादी नहीं थी। लेकिन कुछ लोग आज़ादी के ख्वाब ज़रूर देख रहे थे। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।